व्हाट इज द नॉनसेंस। कमांडर से बात कराइए, सीओ से बात कराइए, इनके ऊपर एफआईआर करिए, इसका फोटो खींचिए। और हु इज नॉनसेंस से क्या हो रहा है। और ये है हमारे पुलिस के अधिकारी, और यहीं से शुरुआत हुई थी उस फसाद की। और देख सकते हो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हो, इनकी जुबान भी देख सकते हो किस तरीके से चल रही है। और इनके साथ कितने पुलिस वाले हैं, 4-5 फौजियों पर कितने भारी पड़ रहे हैं। यानी फौजी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मैं यहां रोड ओपनिंग कर रहा हूं, मैंने कहीं मेरी वजह से आपका ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं CO-23 को फोन लगा, कमांडर को फोन लगाओ, इसका फोटो खींचो, इसकी एफआईआर कराओ। यानी पूरा J&K इन्होंने अपने सिर पे उठा के रखा है। सारी सुरक्षा, सारी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फौज सारी इनके अधीन है ऐसा लगता है। इतनी उत्तेजना होने के बावजूद भी कितना संयम और धैर्य रखा है हमारे सैनिकों ने। इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ रही उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही इनके कुछ जो शागिर्द हैं या चमचे कह देंगे, उन्होंने सैनिकों का वो वीडियो भी डाला है जहां पर वो थाने पहुंचते हैं हमारे सोल्जर, लेकिन कहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसको मार पीट रहे हैं ये नहीं है। लेकिन ये भी कुछ कड़वा 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 लिख रहे हैं, क्योंकि इनको भी सेना का सम्मान करना नहीं आता है। मैं माननीय जो पत्रकार जी हैं, मैं उन महोदय से बात करना चाहूंगा। हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देश में दिखाएंगे जहां पर आपके अधिकारी 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति, ACP हैं, इन्हीं के रैंक के हैं, घरों में भरी है, बाथरूम में भरी है, जहां पर पुलिस वर्दी पहन के किस तरह मतलब गुंडागर्दी करती है, उसके भी आप वीडियो देख लीजिए। आपकी रेपुटेशन पब्लिकली कैसी, ये भी देख लीजिए। और ये भी देखना कि ये ACP साहब जिस तरह हमारे सैनिकों को उत्तेजित कर रहे हैं और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारे कमांडर, एक ब्रिगेड कमांडर तक को किस भाषा में उनका संबोधन हो रहा है और किस तरह ये ट्रोल हो रहे हैं, आम देश की जनता किस तरह ट्रोल कर रही है, वो भी आपको देखना होगा, ताकि आपको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने में कुछ समझ में आएगा। और भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप एक सेंसिटिव जगह पर हो और जहां सेना यानी फ्रंट में खड़ी है, आपकी जान की रक्षा के लिए अपनी जान लगा के खड़ी है, उसकी भी व्यवस्था है, आपके साथ मिलकर काम कर रही है, सहयोग कर रही है। लेकिन आखिर क्या लूटपाट करे, किसी सिविलियंस को परेशान कर रही है, आप जिस तरीके से आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं जाके डिस्टर्ब कर रही है। क्या रोड पर एक मामूली रोड ओपनिंग आरोपी पार्टी है, उसकी एक ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी करेगी। अब आपकी कार्रवाई जा रही है, आप अपने भड़क गए, आपको ईगो आ गया, वो आपकी समस्या है। और आपने ये जो वीडियो डाले हैं, ये भी मैं इस वीडियो के नीचे आप जरा पढ़ लीजिए। और के लिए विच इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, CO-23 से बात करा जरा, CO-23 से बात करा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। 5000 गाड़ियां पीछे जाम लगाया हुआ है, पीछे क्या हो गया सर? हमने नाका थोड़ी लगा रखा है सर इधर। हम तो जो गाड़ी निकलवा रहे, फंसी हुई गाड़ी है इधर। आई विल रजिस्टर FIR। इफ यू डू दिस आई विल रजिस्टर FIR। इसका फोटो खींचो लड़के का, इसका फोटो खींचो, ये उठाओ पर, इसका भी फोटो खींचो, इसका भी फोटो खींचो। आई एम गोइंग टू रजिस्टर। कमांडर से बात करा, कमांडर से बात करा। हेलो साहब, अरे ठहरो। अरे सर इधर से हमने निकाल ली। रुको अभी मैं नहीं स्पीक टू कमांडर, आई स्पीक टू कमांडर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हु टोल्ड यू? हु हैज ऑर्डर्ड यू? भाई अरे बनाने देना, इधर मैं बना रहा हूँ। फोटो खींचो, ये जल्दी से करने दे रहे हैं। पीछे कहाँ तक पहुँचा हुआ है? नहीं, पहले आप ये सर, यहाँ पहले जाम फंसा हुआ था, या छूट गई, इधर से भी छूट गई। ये आपको अभी लग रहा है? मुझे बोला। मैं अपने सैनिकों से, हमारे अधिकारियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आपने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी है। आपने तीखी देनी है या नहीं देनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रतिक्रिया देने का समय, क्योंकि आज हमें हमारे सैनिकों के मोराल का सवाल है, हमारी सेना की मोराल का सवाल है। दोस्तों, सैनिक जवानों के मोराल से ही सेना इतनी ताकतवर है। हमारे पास अनुशासन है, हमारे पास नैतिकता है, साहस है, धैर्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई इस तरीके से दबाया जाए। शायद उनके पास वो अधिकार ना हो, लेकिन हमारे पास अधिकार है। हमारे पास भी सोशल मीडिया है, हमारे पास भी लोग हैं, और हमें अपने
और इस स्थिति में हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रतिक्रिया देनी होगी। अब आप देखिए किस तरीके से लोग इस वीडियो को आपने देखा। अब इस वीडियो के बाद एक पत्रकार महोदय ने डाला है कि ये जवान किस तरह कानून हाथ में लेते हैं, थाने में जाते हैं, थाना को ही, यानी हम पाकिस्तान जा सकते हैं, पीओके में जा सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो आपके पास भी जा सकते हैं ना, 30 भी जा सकते हैं, 40 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईटीबीपी का कमांडेंट गौरव भी 30-40 जवानों को लेके गया था। जाना जाएंगे और जाना चाहिए, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको चाय पानी पिला देना था, गए थे तो क्या आपको मेहमानबाजी करना नहीं आती थी, जा सकते थे, क्या बात है इसमें। अब कह रहे हैं कि सैन्य कर्मियों के खिलाफ जो एफआईआर है वो किश्तवाड़ के डीसी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ऐसे समय में जब भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में खड़ी है, ऐसे कार्यों से नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच अनावश्यक टकराव पैदा होने का खतरा है। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और तटस्थ जांच आवश्यक है। इसमें किश्तवाड़ के डीसी के रूप में कार्यरत पुलिस बल के अधिकारी की भूमिका भी जांच होनी चाहिए, ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके, कि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके कि इस तरीके का जो व्यवहार है किस तरीके का है। यदि किसी पुलिस अधिकारी का व्यवहार इतना आक्रामक है कि वह ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को उकसाने वाला प्रतीत हो, तो प्रश्न केवल सैनिकों पर दर्ज होने वाली एफआईआर का नहीं है। प्रश्न ये भी है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने आचरण से सेना के वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता दिखाई दे, तो क्या उसके आचरण की भी सम्मान निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, यानी उनका भी जांच होनी चाहिए। विडंबना यह है कि अक्सर चर्चा केवल सेना के विरुद्ध एफआईआर की हुई है, जबकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है और देखा जाए कि तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न किसके व्यवहार से हुई है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में हमारे सैनिकों ने जिस संयम, धैर्य, अनुशासन का परिचय दिया, वह भारतीय सेना की सर्वोच्च और पेशेवर परंपराओं का प्रमाण है। उग्र परिस्थितियों में भी संतुलित रहना ही एक सच्चे सैनिक की पहचान है। आप देख रहे हो किस तरीके से हमारे अधिकारियों के कमेंट्स हैं। हम सौहार्द चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि आपने एफआईआर में लिखवा दिया कि वो हमारी जान लेने के लिए आए थे, हमला करने के लिए आए थे। शायद आपका सेंस इतना भी नहीं है, कभी सेना ऐसा करती है, और होता ही तो जिसके पास इतने अच्छे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, फिर भी आपने कहा ये डंडे लेके आए थे। जो भी है आपने कहा, जो भी आप सेना को डिग्रेड करना चाहते हो, सैनिकों का मोराल नीचे करना चाहते हो, तो क्यों ना बिल्कुल आपको सौंप दिया जाए। हम कह रहे हैं आप पूरी व्यवस्था को आप संभालिए, फिर तो सेना की जरूरत ही नहीं। आप जैसे इतने हाई लेवल के अधिकारी हैं और आपको इतना सब कुछ आता है, तो फिर सेना की वहाँ जरूरत कहाँ पड़ती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत कहाँ पड़ती है। लेकिन सेना अपना काम करेगी, अपने तरीके से करेगी। अब बात आती है हमारे यानी जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। यानी ईगो, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, और वहां पर कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। और ना ही हमारे जितने लीजेंड हैं उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी कह दिया था कि काम तो हम करेंगे, रिजल्ट हम देंगे, तरीका हमारा होगा। मैं किसी दूसरे के तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सेना की सिखलाई है। आप इतना एक विल पावर आपको दिखाना होगा, सेना को डिफेंड करना होगा। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और ये शायद भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जब ईश्वर को पुकारा जाता है तो सैनिक खड़े होते हैं, और सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान, हाथ कहते हैं ना, जान हथेली पे लेके और सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, इस देश के लिए, इस देश की माटी के लिए, तिरंगे के लिए और देश की जनता के लिए। यदि शायद जो मैंने एनालिसिस किया है, इसमें कहीं कोई भी त्रुटि है तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद।